अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर जाकिर चौधरी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी पेश करूंगा, एक ऐसी शख्स की कहानी पेश करूंगा जो हमारे समाज में जी तो रहा है, लेकिन वो किस हालत में जी रहा है, उसकी क्या पोजीशन है। बैठे हैं, ये पूरी फैमिली बैठी है, ये लोग बैठे हैं यहाँ पे। इनकी हालत आप देखें, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटे छोटे गरीब बच्चे जो हैं, इनकी हालत आप देखें। फटे हुए कपड़े, अजीब हालत में ये किसी के मकान में, किसी के घर में ये अपना गुजारा कर रहे हैं। और किसी आदमी ने इनके ऊपर तरस खाकर इनकी हालत ज़ार को देखते हुए अपनी कोई दुकानें बनी हुई थी जिनके आगे अभी कोई शटर भी नहीं लगा है, कोई प्लस्तर नहीं हुआ है, तो इन लोगों को रहने के लिए उसका एहसान है कि उसने इनको सर छुपाने के लिए ये जगह दी है। इन लोगों के पास खुद का अपना कोई मकान नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। जो थोड़ी बहुत ज़मीन है वहाँ पे कोई मकान बनाया था, तो वो भी इस बार सैलाब की नज़र हो गया। छोटा सा कोई ढारा बना रखा था इन लोगों ने, वो भी सैलाब में बह गया। तो अब ये लोग किस जगह पे, कैसी जगह पे, किस हालत में ये लोग गुजारा कर रहे हैं, आप लोग सामने देखेंगे। हम बात करेंगे, जो ये फैमिली के हेड यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। जी, थारो क्या ना है? मिश्री खान। मिश्री खान। तो थारी कितनी उम्र है? 70 साल। 70 साल। वाह। तो तम इस मकान के अंदर रहने लगा, अपना थारो जाति कोई मकान नहीं है? खुद को अपना मकान? खुद को मकान कोई नहीं, गिर गया मकान। अच्छा, गिर गया? टार बनाया तो गिर गया। अच्छा, तो थारी अपनी ज़मीन कितनी है? क्या 2 कनाल। 2 कनाल। हाँ। तो उसके बीच के कोई फसल वगैरह है कुछ? वो जी को कनाल भी चरा गया मक। अच्छा। हाँ। तो तुम किसरा, मतलब तारी 70 साल की इसलिए उम्र है, तो तुम अपना गुजारो किसरा करें? बच्चे ने किसरा पाले लगा? क्या करा ये इतने कहना है, ये मालिक थोड़े बहुत मदद कर छोड़ा मेरी। अच्छा, ईद का ये कोला काला लोग ये थारी मदद कर छोड़े। तो थारा ये कितना बच्चा है? 5 बच्चा है। तो ये बच्चा स्कूल में जी? जी जी, इस साल सारा दाखिल कराए। अच्छा। हाँ। स्कूल में दाखिल कराया भाई ये? तो स्कूल केड़ा स्कूल में तुमने दाखिल कराया इन्हें बच्चा ना? पंचायत कार में। पंचायत कार में? हाँ। सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट है? सरकारी। सरकारी स्कूल है। हाँ। तो वो तो इन्हें ना कोई वर्दी किताब वगैरह ये जो कि मिला इन्हें ना? इन्हें तो ना मिले ही, ये दुआ से कहना है दाखिल कराए। अच्छा, दुआ जरा है निकाह भी इस साल दाखिल कराए हैं। तो आप इस तरफ कैमरा घुमाएंगे थोड़ा सा। ये इनके बच्चे। बच्चा तेरा क्या नाम है? जावेद। जावेद। हाँ। केड़ी क्लास में पढ़ा तू? फर्स्ट। फर्स्ट में पढ़ा। तो तम जिसले स्कूल जे में अपना स्कूल में तो स्कूल का बच्चा कोई के हंसे या कोई ताना शाना दे ना कोई? के जे कपड़ा फटे क्यों लाए हम कहाँ जे मारो बाप गरीब है कि तू ले आवे पैसा, हम कि तू ले आना। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक छोटा सा मासूम बच्चा है, ये स्कूल में जाता है तो इसको बच्चे वहाँ हंसते हैं, इसकी खिल्ली उड़ाते हैं कि इसके कपड़े फटे हुए हैं, पुराने कपड़े हैं। तो आपने इस बच्चे की ज़ुबानी सुना कि इसको बच्चे वहाँ हंसते हैं, तो ये कहता है मेरा बाप गरीब है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मैं कहाँ से लाऊं। तो इस तरफ बच्चे तेरा क्या ना है? सलीमा कोसर। सलीमा कोसर। तू कड़ी क्लास में पढ़े? 5th में। तो जिसले स्कूल जावे इन्हें छोटे छोटे निका बच्चा की कौन देखभाल कराई थे? ये भी नाल जी। ये भी नाल जी तेरे? ठीक। तो नाज़रीन, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की माँ का इंतकाल हो चुका है। तो अभी ये बच्चे जो हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे, बेगुनाह बच्चे और गरीब बच्चे जो हैं, इनके साथ क्या हालत है इनकी। अभी जिस जगह पे ये रह रहे हैं, मैं आपको वो मंजर दिखाऊंगा। इस तरफ आप ये देखें, ये सामने इनका चूल्हा है, 2 ईंटें रख के ये लोग अपना खाना बनाते हैं, गुजारा करते हैं। और सामान के नाम पर ये सामने जो सामान पड़ा हुआ है इनका, इस सामान पे, किचन के नाम पे ये सामान है इनके पास में, जो रसोई में जितना सामान होता है। एक तवा पड़ा हुआ है, 1-2 प्लेटें पड़ी हैं, थोड़े से चावल पड़े हैं। तो आज के इस तरक्की के दौर में भी ये लोग जो हैं इस हालत में गुजारा कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ हमारा मुल्क जो है, वो हमारी हुकूमत जो है, हमारी ज़िला इंतज़ामिया जो है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं, बहुत सारे रास्ते निकाले हैं उनकी तरक्की के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा लें इनकी तरक्की जो है वो किस हद तक तरक्की है इनकी।
हम लोग रात के वक्त में, शाम के वक्त यहाँ पे आए, यहाँ पे जो मैं अभी वीडियो ले रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरा कैमरामैन जो है वो अपना मोबाइल की लाइट रख के वीडियो बना रहा है। यहाँ पे अंधेरे, गुप अंधेरे में ये लोग बैठे हुए हैं। ये इसी हालत में ये लोग यहाँ गुजारा करते हैं। इस कदर अंधेरे में यहाँ पे चारों तरफ जो गंद फैला हुआ है, कीचड़ फैला हुआ है। आप सामने देखेंगे यहाँ पे एक तरफ ये लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ देखें इस तरफ गाय बांधी हुई है, गाय के गोबर का ढेर लगा है। साथ में इस तरफ देखो इनका बिस्तर है। ये लोग यहाँ बैठे हुए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म की ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं। बड़े अफसोस का मकाम है, बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है इन लोगों की हालत देखते हुए कि आज के दौर में भी, आज के इस तरक्की के दौर में ये लोग इस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बड़े शर्म की बात है हमारी हुकूमत के लिए, जम्मू कश्मीर हुकूमत के लिए और ज़िला इंतज़ामिया के लिए बड़ी शर्म की बात है। PMAY के नाम पे बहुत दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में पूरा एक खाका दिखाया जाता है कि हमने इस साल इतने मकान PMAY के तहत बनवाए हैं, इतने गरीब लोगों को हमने अकोमोडेट किया है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को अकोमोडेट किया जाता है। मुझे लगता है कई जगहों पे तो जिन लोगों के खुद के पक्के मकान हैं वहाँ पे तो अकोमोडेट कर रही है गवर्नमेंट, उनको पैसा दे रही है बनाने के लिए जिनके बने हुए हैं। और जिन लोगों की ऐसी हालत है तो उनका कोई सहारा नहीं है, उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। तो मैं हुकूमत जम्मू कश्मीर से और ज़िला इंतज़ामिया राजौरी से मैं ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों की इमदाद की जाए, ऐसे लोगों को डेवलप किया जाए जो लोग ऑलरेडी डेवलप हैं, उनकी मदद करके उनको अमीर बना लो। लेकिन जो एकदम गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ज़मीन पे पड़े हुए हैं, उनकी तरफ किसी की नज़र नहीं जाती है। और ताज्जुब की बात यह है कि हमारी ज़िला इंतज़ामिया को भी ऐसे लोगों पे तरस नहीं आता है, ऐसे लोगों पे इंतज़ामिया की नज़र भी नहीं जाती है। या ज़िला इंतज़ामिया ने जो ऑफिशल्स, जो अपने लोग समाज के लोगों को काम करने के लिए लगा रखे हैं, तो वो लोग तो ऐसे लोगों को किसी कतार में नहीं समझते हैं। उनको तो ऐसे लोगों की कोई फिक्र ही नहीं होती है, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही आयद नहीं होती है ऐसे लोगों की। हमारी हुकूमत जम्मू कश्मीर या हुकूमत हिंदुस्तान बड़े बड़े दावे करती है कि हमने PMAY स्कीम के तहत बहुत गरीब लोगों को एकोमोडेट किया है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखो तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनका 2 वक्त का खाना भी जो है उनके पास मुयस्सर नहीं होता है। उनके बच्चों की क्या हालत होती है, उनके घर की क्या हालत होती है। और ताज्जुब की बात ये भी है कि हमारे ब्लॉक में जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनके पास भी कई बार उसकी फाइल जा चुकी है। तो उसको कई बार तो ये कहकर टाल दिया कि तुम्हारा सर्वे लिस्ट में नाम नहीं है, या ये कहकर टाल दिया गया कि तुम्हारा फॉर्म जो है वो सेंक्शन नहीं हुआ है, अगले साल सेंक्शन होगा। फिर अगले साल कहा अगले साल सेंक्शन होगा। इस केस के सिलसिला में मैं खुद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दरहाल के ऑफिस में गया, तो BDO साहब तो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो दूसरे वहाँ पे जो स्टाफ थे, जो वर्कर्स थे, तो उनसे मैंने कहा कि आप पंचायत उजान C की मुझे सर्वे लिस्ट दें या मुझे दिखाएं। तो एक ने दूसरे के लिए कहा, दूसरे ने तीसरे के लिए कहा। उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसके पास होगी। उसने कहा उसके पास होगी। फिर लास्ट में उन्होंने कहा नहीं जी, जो पंचायत का सेक्रेटरी है उसके पास होगी, VLW जो है, या पंचायत इंस्पेक्टर जो है वो उसके पास होगी। तो मुझे खुद जब उन्होंने टेबल टू टेबल घुमा दिया, तो ऐसा शख्स जिसकी ये हालत है, जिसके पास जेब में जाने के लिए किराया भी नहीं होता है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि उसकी सुनवाई कौन करेगा, कौन उसकी बात को मानेगा, कौन उसका काम करेगा। तो ज़िला इंतज़ामिया को और ख़ासकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दरहाल को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों के काम करने चाहिए। ये लोग जेन्युइन हैं, इनके हालात वैसे ही हैं कि इनकी इमदाद होनी चाहिए। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया से भी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दरहाल से भी ये गुजारिश करूँगा कि इस शख्स की आप मदद करें।